नेक्स्ट जो SLO है हमारा, उसमें हमें डिस्कस करना है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन डेली लाइफ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की हमारी डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं, ठीक है। सबसे पहले पॉसिबल जो यूजेस हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखते हैं, डाउन सेल इज़ यूज फॉर द कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल, ठीक है। डाउन सेल को यूज़ किया जाता है सोडियम मेटल को प्रिपरेशन के लिए। इट प्रोड्यूसेस क्लोरीन गैस एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्या करता है, जब हम सोडियम मेटल की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, डाउन सेल को यूज़ करते हैं, क्योंकि डाउन सेल इट सेल्फ इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जब हमने सोडियम मेटल की प्रिपरेशन की तो इस दौरान हमें क्लोरीन गैस एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है, जिसको हम प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और उसके साथ साथ फॉर मैनी अदर पर्पजेज क्लोरीन को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यूज़ है हमारा, जिसमें नेल्सन सेल भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इज़ यूज फॉर द कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस एज अ बाई प्रोडक्ट। अब जो नेल्सन सेल है, इसको भी कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और ये भी क्या करता है, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस को एज अ बाई प्रोडक्ट क्या करता है, पैदा करता है। देन हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर यूज फॉर द कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मेटल्स। कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल्स की प्रिपरेशन के लिए भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो यूज़ है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, यूज टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम मेटल कमर्शियली, ठीक है। एल्यूमिनियम क्या है, मेटल को कमर्शियली प्रोड्यूस करने के लिए भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को यूज़ किया जाता है। और बहुत सारे जो कॉपर होता है उसकी प्योरिफिकेशन के लिए भी क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर यूज टू इलेक्ट्रोप्लेट मेटल सच एज टिन, सिल्वर, निकल एंड ऑन स्टील, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग पर्पज़ के लिए मेटल के ऊपर, ताकि उनको जंग लगने से बचाया जाए, जैसे कि टिन, सिल्वर, निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है स्टील के ऊपर, ठीक है। देन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर यूज टू प्रिपेयर एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को यूज़ किया जाता है टू प्रिपेयर एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम, ठीक है। एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम को प्रिपेयर करने के लिए भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को यूज़ किया जाता है। एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम कैन एब्जॉर्ब डाइज, ठीक है। एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम क्या मतलब करता है कि वो क्या करता है, एब्जॉर्ब डाइज, कलर्स वगैरह को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। डाइन ऑफ एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम कैन प्रोड्यूस मेटेलिक रेड, मेटेलिक ब्लू एंड अदर मेटेलिक कलर्स ऑन द मेटल सरफेस, ठीक है। मेटल सरफेस के ऊपर अगर हम कोई कलरिंग करना चाहें तो एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करता है मेटेलिक कलर, मेटेलिक ब्लू कलर, और दूसरे कलर्स को क्या करता है, मेटल सरफेस के ऊपर प्रोड्यूस करता है। तो ये सारे यूजेस थे किस चीज़ के हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के, कि हम डेली लाइफ में किस पर्पज़ के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट SLO डिस्कस करते हैं बच्चों, जिसमें से 1.4.10 है हमारे पास। हमें आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डेनियल सेल, ठीक है। डेनियल सेल एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उसके अंदर हमें उनके डेनियल सेल के कंपोनेंट्स को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि डेनियल सेल के किन किन चीज़ों से बना है, ठीक है। कौन कौन से पार्ट्स हैं डेनियल सेल के। उसके अलावा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें जो डेनियल सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो होती है उसको क्या करना है, मालूम करना है कि आया इलेक्ट्रॉन्स कौन से डायरेक्शन में कहाँ कैसे मूव करते हैं। ये है हमारे पास डायग्राम किस चीज़ की, हमारी डेनियल सेल की या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की हमारे पास डायग्राम है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन किस तरफ मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया है। ये जो ब्लू कलर का सोल्यूशन आपको दिख रहा है ये कॉपर सल्फेट का है, और जो पिंक कलर का दिख रहा है ये जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है। जिंक सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर जिंक के एनोड को डिप किया है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट को डिप किया है। और क्या किया है कि इन दोनों सोल्यूशंस या इन दोनों बीकर्स के दरमियान एक क्या बनाई है, एक वे बनाया है जिसको सॉल्ट ब्रिज का नाम दिया है। इस सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, ये मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम वन सोल्यूशन टू अनदर सोल्यूशन हेल्प करते हैं। जिंक एनोड जो है हमारे पास, उसको कनेक्ट किया है एक्सटर्नल बैटरी के थ्रू, जिसको वोल्ट मीटर का नाम दिया है, और कॉपर को भी कनेक्ट किया है क्या, किसी चीज़ के साथ, वोल्ट मीटर के साथ। तो दोनों जो कैथोड कॉपर जो है, ये वाला जो इलेक्ट्रोड हमारा कॉपर का बना हुआ है कैथोड, और जो एनोड बना हुआ है वो जिंक का बना हुआ है। अब हम देखेंगे कि आयंस की मूवमेंट कैसे होती है, ठीक है, कौन से सोल्यूशन से किस सोल्यूशन में होती है।
देखते हैं इस डैनियल सेल के अंदर आयंस की मूवमेंट कैसे होती है। यहाँ से जब क्या होता है, जिंक के जो आयंस हैं, जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है, ठीक है। लॉस करने के रिजल्ट में यहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होने के रिजल्ट में जब इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा तो वो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू क्या करेंगे, कॉपर के सोल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, मूव करेंगे या कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे जो होगा जिंक ऑक्सीडाइज होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी और कॉपर क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। गेन करने के रिजल्ट में यहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। यहाँ पे भी देखें इसी तरह जो यहाँ जिंक जो एनोड है उसके थ्रू ही इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कॉपर कैथोड की तरफ मूव करेंगे। और जिंक जो एनोड है, ठीक है, वहां पे क्या होगा, हमारे पास ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास रिडक्शन होगा, रिड्यूस होगा। देन हमने आगे भी डिस्कस करना है। देखिए इसमें रिएक्शन हमें दिखाया गया है। डैनियल सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक रोड थ्रू द एक्सटर्नल वायर टू द कॉपर रोड, ठीक है। मैंने जिंक रोड भी आपको दिखाया था, जो एनोड था हमारे पास उसके थ्रू एक्सटर्नल वायर के थ्रू कॉपर रोड की तरफ मूव करेंगे। दिस इज बिकॉज जिंक हैज मोर टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। जिंक के ऊपर मैंने आपको बताया था वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि जो जिंक है उसमें ऑक्सीडेशन जल्दी ऑक्सीडाइज होने की क्या है, ज़्यादा टेंडेंसी होती है एज कंपेयर टू कॉपर। जिंक एटम्स फ्रॉम द रोड गो इनटू द सोल्यूशन, ठीक है। जिंक एटम्स क्या होंगे, रोड के थ्रू सोल्यूशन में जाएंगे एज जिंक आयंस की फॉर्म में, लीविंग इलेक्ट्रॉन्स ऑन द रोड के ऊपर जो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लीव करेगा, छोड़ देगा। वहीं इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू फ्लो करेंगे। और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एनोड कंपार्टमेंट के ऊपर होगा, ठीक है। जो हमारे पास एनोड जहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक क्या कर रहा था, लॉस कर रहा था इलेक्ट्रॉन्स को, वहीं पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और जो कॉपर आयंस क्या करेंगे, कॉपर आयंस इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैप्चर, जो इलेक्ट्रॉन्स जिंक ने लॉस किए हैं वो कॉपर क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड एंड आर रिड्यूस, और कॉपर क्या होगा, रिड्यूस होगा। रिडक्शन हाफ रिएक्शन अकर्स एट द कैथोड कंपार्टमेंट, ठीक है। रिडक्शन जो होगा वो कैथोड के ऊपर होगा और जो ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड के ऊपर होगा। इस टाइप ऑफ रिएक्शन, सच ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इज हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है। इस टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को क्या कहते हैं, हाफ सेल रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे रिएक्शन भी दिखाया है आप लोगों को। रिएक्शन में एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा था, जिंक क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा था। कैथोड के ऊपर क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। कॉपर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ये था हमारे पास डैनियल सेल के अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने कंपोनेंट्स भी बता दिया आप लोगों को डैनियल सेल के, और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बता दिया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका जो डैनियल सेल है इसकी डायग्राम भी ड्रॉ कीजिएगा आप अपनी कॉपी में, और जो प्रोसेसेस हो रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन कौन से इलेक्ट्रोड के ऊपर हो रहा है उस चीज़ को भी याद कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर।